क्या आपको पता ही है कि डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं, प्लस सरपंचेस और पंचेस के इलेक्शन भी हो रहे हैं, म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन भी हो रहे हैं। इलेक्शन का दौर है। बहुत जल्दबाजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम डिपार्टमेंट ने ये फ़ैसला लिया कि यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन करेंगे। तो हमने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने फ़ैसला लिया कि इन इलेक्शनों में हम हिस्सा लेंगे, अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और यहाँ जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनका मुकाबला करेंगे, उनको यहाँ दूर रखेंगे। पीपल्स अलायंस ने एक आपस में मीटिंग करके सभी पार्टीज़ जो भी पीपल्स अलायंस में हैं मीटिंग करके सीट शेयरिंग कर ली हर डिस्ट्रिक्ट में। कहीं पे इख्तिलाफ भी हुआ कैंडिडेट्स के मामले में, लेकिन जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, पीपल्स अलायंस के बारे में हम बिल्कुल सिंसियर हैं। बल्कि हमने ऑफ़र भी दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, अपने कैंडिडेट्स खड़ा करें और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बिला शर्त शरूत आपको हिमायत करेगी। लेकिन वो उस पर उन्होंने इत्फाक नहीं किया। सभी पार्टीज़ ने मिल के, मैं भी उसमें एक पीडीपी रिप्रेजेंटेटिव की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव था। उन मीटिंगों में जो 6-7 दिन चली, सीट शेयरिंग हो गई, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से कहीं कहीं पे ग्राउंड लेवल पे इख्तिलाफ भी हुआ कैंडिडेट्स के दरमियान। और लास्ट दिन में जब डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हवाले से सीट शेयरिंग का मामला उठा, तो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसमें शायर शरीफ है, उसमें चाडूरा है, उसमें बीरवा है, खान साहब है और बडगाम है। पीपल्स अलायंस के मेंबरान के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हुए सीट शेयरिंग के बारे में। तो एक फ़ैसला हुआ, मैंने इत्फाक नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि बीरवा की 4 सीटें हैं, ये एनसी को दे दो। फिर बडगाम की 2 सीटें हैं, ये भी एनसी को दे दो। चाडूरा की 2 सीटें, उसमें चाडूरा एनसी को और एक बीके पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पीपल्स मूवमेंट को। तो जिससे मैंने इत्फाक नहीं किया और इत्फाक न करते हुए मैं मीटिंग से उठा और मैंने वहाँ पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट पार्टीज़ के, उनसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बगैर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी अलायंस हो गई, डिस्ट्रिक्ट बडगाम को छोड़ के हर जगह पे अलायंस हो गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और उसके बाद कल मैं हैरान हुआ कि कल जब लिस्ट निकला, तो लिस्ट जिन्होंने निकाला एनसी के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खासकर कन्वीनर जो हैं अलायंस के मसूदी साहब जो एमपी भी हैं, और लिस्ट उन्होंने निकाली कि बडगाम में उन्होंने 14 में से 1 सीट पीडीपी को दी, वो भी विदाउट कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन नहीं, कुछ नहीं। शायर शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव था, एज एमएलए था, वहाँ पे आखिरी बार उन्होंने कहा कि 2 सीटें आपको सुरसियार ये छोड़ते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन क्या हुआ कि सुरसियार ब्लॉक में पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक घोषित किया। इसी तरह पखरपोरा में उन्होंने जेकेपीएम को कहा कि ये जेकेपीएम को ऑफिशियली है, अलाट हुई है। चाडूरा, जिसके बारे में हमारा ज़बरदस्त ये एहतजाज हुआ कि चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में से 1 सीट पीडीपी को दे दो, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दो। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने क्या किया कि चाडूरा को अपने खाते में डाल दिया। लिस्ट में दिखाया गया कि चाडूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, बीकेपोरा इसको जेकेपीएम को है, और पीडीपी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। नंबर 1 मसला ये है, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अलायंस के लिए। हमारे सामने ये जो इलेक्शन है, आज का डीडीसी इलेक्शन है या पंचायत इलेक्शन है, ये कोई मायने नहीं रखता है।
हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ डॉक्टर फारूक साहब से, जो कि चेयरमैन हैं इसके अलायंस के, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार नज़रसानी करें और देखें। और ये भी देखा गया कि जहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई सीट छोड़ी गई, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल कैंडिडेट भी लड़ रहा है, उसने भी फार्म भरा है। और जहाँ पे कांग्रेस को हमने सीटें छोड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस ने फिर बैकआउट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं, इसमें नहीं आएंगे, तो जो अलाट हुई थी कांग्रेस को, जो जितनी सीटें अलाट हुई थी, जब लिस्ट निकाला गया तो उन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए विदाउट एनी कंसल्टेशन। मुझे लगता है कि ये अलायंस के लिए ठीक नहीं है, उनको सोचना चाहिए और नज़रसानी करनी चाहिए। जहाँ भी जो सीट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलाट हुई है, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट अगर खड़ा है उसको विड्रा करना चाहिए, और जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट खड़ा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या किसी भी जमात का, ANC हो, JKPM हो, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ हो उसको विड्रा करना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, जहाँ तक DDC इलेक्शन का सवाल है, बड़े बुलंदबांग दावे किए गए कि इनको जी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, इनको जी हम ये करेंगे, इनको जी हम वो करेंगे, लेकिन आज जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी के नाम पर कैंडिडेट्स जो हैं, DDC के कैंडिडेट्स या सरपंच हैं, उनको घर से उठा के होटलों में बांध रखा जाता है विद इन सिक्योरिटी, और सुबह 12 बजे 1 बजे उनको गाड़ी भेजी जाती है, सिक्योरिटी भेजी जाती है, उनको वहाँ से उठाया जाता है। 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स को एक ही गाड़ी में, जो राइवल कैंडिडेट्स हैं, कोई PDP का है, कोई NC का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी और जमात का है, 2-2, 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स को एक ही गाड़ी में बिठा के उनको कहा जाता है कि आप कैंपेन करो। ये आप भी समझ सकते हैं कि कैसे कैंपेन करेंगे वो। एक पार्टी का है, दूसरा दूसरी पार्टी का है, तीसरा तीसरी पार्टी का है, और 1 बजे वहाँ से उठा के फिर उनको कहा जाता है कि 4 बजे आपको वापस रिपोर्ट करना है। बच गए 3 घंटे, 3 घंटे में बड़गाम से कैंडिडेट को पहुँचना है यूसमर्ग, 2 घंटे उसको रास्ते में लगते हैं, 2 घंटे वहाँ से 4 घंटे लगते हैं कैंपेन। वो क्या कैंपेन करेगा? वो कैसे वोटर्स के पास जाएगा? वो कैसे वोटर्स को मोटिवेट करेगा? ये तो सिक्योरिटी के नाम पर मुझे लगता है कि एक मजाक है, उन्होंने एक मजाक बनाया है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इलेक्शन हुआ है, कभी नहीं हुआ है और आइंदा होगा भी। मुझे नहीं लगता है कि BJP की पॉलिसी क्या है, या तो वो अलायंस से डर गए हैं, जो पीपल्स अलायंस ने उम्मीदवार खड़े किए, या तो उनको पता था कि शायद ये बाइकाट करेंगे और हमारे कैंडिडेट बिला मुकाबला कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, पीपल्स अलायंस भी इसमें आ गई, फ्रेम में आ गई, तो मुझे लगता है कि उससे डर के उन्होंने अब ये जो हथकंडा है ये आजमाया कि इनको सिक्योरिटी के नाम पर इनको जेलों में डाल दीजिए और हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारे जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं वहीद रहमान पारा साहब, वो कैंडिडेट भी हैं पुलवामा से, DDC के कैंडिडेट हैं, उन्होंने फार्म भरा है, कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। मुझे लगता है कि ये जो आप देखिए टाइमिंग क्या है, अगर वो मुलवस है किसी भी इसमें क्राइम में मुलवस है, तो ये पहले भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते थे, लेकिन टाइमिंग आप देखिए कि उसने फार्म भरा, कंटेस्ट कर रहा है पुलवामा से, और उसको उठाया गया है इस नाम पे कि इसका कई लिंक्स हैं। मुझे लगता है, या आपने इसकी ताज मोहिद्दीन साहब की बात की, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ये सियासत चला रहे हैं इस वक्त, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी अपोजिशन करे, जो भी अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर हो, उसको दबाया जाए, ताकि यहाँ खौफ दहशत का माहौल पैदा हो जाए। ये वहीद रहमान पारा साहब की ही बात नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं वो भी डर गए हैं कि शायद हमने गलती की, हम फ्रेम में आ गए, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। एक खौफ दहशत का माहौल पैदा किया गया, और वो खौफ दहशत जो इन्होंने यहाँ पैदा किया, उस वजह से लोग अब पीछे भाग रहे हैं। उनका जमहूरियत पे जितना भी एतबार था वो एतबार नहीं रहा है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगर कोई मुलवस है, कोई मुलजिम है, उसका ये देखना है कि अगर मुलवस है हम उसकी वकालत नहीं करते हैं, लेकिन टाइमिंग आप देखिए कि टाइमिंग क्या की है उन्होंने। दोनों कैंडिडेट हैं, एक पुलवामा से है, एक उड़ी से कैंडिडेट है।
और ये तो जाहिर सी बात है, ये तो लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ये करना चाहते हैं। एटमॉस्फेयर कल भी देखने को मिला था एसएमसी के, जब जिसके बाद मेयर बिल्कुल, आपने देखा होगा कल जो ये म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन यहाँ पे मेयर बन गया, किन हालात में बन गया। वाह वाह वो कर रहे थे वो बेचारे, वो जितने भी म्यूनिसिपल कमेटी के वो कारपोरेटर्स साहिबान हैं, उनको मारा गया, पीटा गया और ऐलान किया गया कि वो उसने बड़ी अक्सरियत से, उसने भारी अक्सरियत से उसने इलेक्शन जीता है। तो मुझे लगता है कि ये जमहूरियत पे एक दबा है। एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरियत के बड़े वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं।